सद्गुरुवे नमः। पूर्व प्रकरण में आपने सुना कि साधु किसे कहते हैं। साधु का मार्ग बहुत कठिन परीक्षा का है। तो उसमें बताया गया कि जो पांचों इंद्रियों को अपने वश में कर ले। उन पांचों इंद्रियों में सबसे पहले जो इंद्रिय आती है और सबसे विशेष है वो है चक्षु वशीकरण, अर्थात आंख इंद्रियों को वश में करने की बात। तो सदगुरु कबीर बताते हैं, प्रथमा ही चक्षु इंद्रिय कह साधे, गुरु गम पंथ नाम अवराधे। सबसे पहले इंद्रिय आंख को साधना चाहिए। साधु को सबसे पहले अपनी आंख जो इंद्रिय है, आंख इंद्रिय को वश में करना चाहिए। आंख 5 तत्वों से निर्मित इस शरीर में आंख इंद्रिय अग्नि तत्व से है और इसका विषय रूप है। भली भांति सब जानते हैं। आंख इंद्रिय से ये सारा जगत दिखाई पड़ता है। इसमें संसार की प्रकृति है, अच्छे बुरे दृश्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग हैं, रूपवान हैं, कुरूप हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगा ये संसार है मोह माया का। तो इसमें आंख के द्वारा देखा जाता है तो उसमें मन न जाने कहां बह जाए, कहां भटक जाए। साधु का कर्तव्य है कि वो अपनी इंद्रियों पर, आंख वाली इंद्रिय पर संयम रखे। वो कहीं अटके नहीं, भटके नहीं, कहीं पर कोई आसक्ति और मोह न हो जाए, संयम पूर्वक रखे। बहुत जगह पर आंखों के देखने से अनेक दृश्य ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि उनसे मन आसक्त हो जाता है, बह जाता है, अनेक प्रकार के विषय पदार्थों में बह जाता है, अनेक रूप को देखता है, उसमें बह जाता है और जो उसे अच्छा नहीं लगता, जिसको वो कुरूप मानता है, उससे वो घृणा करता है, द्वेष करता है, बचना चाहता है। आंख इंद्रिय के कारण बहुत जगह पर क्रोध आ जाता है और कहीं पर वो मोह और प्यार से भर जाता है। अनेक प्रकार से प्राणी भटक जाता है, उसका मन मोह हो जाता है और या फिर घृणा से भर जाता है। तो आंख इंद्रिय बहुत विशेष है। साधु को चाहिए कि वो समभाव से आंख इंद्रियों को अपने वश में रखे, कहीं भटकने न दे, मन में किसी प्रकार का विकार न आए। संसार को वो पूरी तरह से अपने को बचा करके रखे और देखे, लेकिन शुभ देखे, सबको समदृष्टि भाव से देखे। अपना क्या, पराया क्या, शत्रु क्या, मित्र क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, पूरी तरह से इंद्रिय को, आंख इंद्रिय को अपने वश में रखे। और साथ में गुरुगम पंथ नाम अवराधे। सदगुरु ने जो ज्ञान का मार्ग बताया है, उस पर चलता हुआ जो उन्होंने सत्य नाम दिया है, जो सत्य नाम, जो सत्य वस्तु को अपने हृदय में लखाता है, उसको नित्य नियमित रूप से सुमिरन करता रहे। तो इस प्रकार आंख इंद्रियों को वश में करके और सद्गुरु के बताए हुए ज्ञान मार्ग पर चलता हुआ, सत्य नाम का सुमिरन करता हुआ जो साधु रहता है, वो सच्चा साधु है। आंख की इंद्रिय को अपने वश में रखता है। इससे आगे सदगुरु कबीर कहते हैं कि आंख की पूजा क्या है। वो बताते हैं, सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप न भावे दूजा। रूप कुरूप ही
सम कर जाने, दास विदेह सदा सुख माने। तो सतगुरु कबीर ने आंख इंद्री के बारे में बताया कि आंख की जो पूजा है, उसकी जो प्रसन्नता है, उसकी जो खुशी है, वो सुंदर रूप में है। वो सुंदर रूप स्वरूप देखना चाहती है कि मुझे हमेशा सुंदर रूप दिखता रहे। रूप कुरूप, किंतु जो कुरूप है वो उसे बिल्कुल नहीं भाता है। दूसरा कोई उसकी प्रतिकूलता में जो है, जिसे वो अच्छा नहीं लगता, तो वो दूसरा ऐसा कोई उसे भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। तो साहिब कहते हैं कि रूप हो या कुरूप हो, साधु को चाहिए कि वो दोनों को सम कर जाने, दोनों को बराबर समझे, किसी प्रकार भी विचलित न हो। कैसा भी रूप कुरूप सामने क्यों न हो, सबके हृदय में आत्मा का वास है। बाहर के रंग रूप की क्या बात है, सबके भीतर आत्मा है। तो ये जान करके बिल्कुल विचलित न हो। दास विदेह सदा सुख माने। विदेह जो देह से परे है, तो साधु दास भाव से उस आत्मा के, विदेह रूप जो आत्मा है, उसमें सदा सुख माने और सबको बराबर समझे। आगे सदगुरु कबीर दूसरी इंद्री श्रवण वशीकरण के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, इंद्री श्रवण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चित दाहे। बोल कुबोल दो सह लेखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विषेक है। तो साहिब कहते हैं, आंख की इंद्री, आंख इंद्री को पूरी तरह से समझाकर उसके बाद जो दूसरी इंद्री है वो श्रवण वशीकरण इंद्री है। श्रवण कहते हैं कान को। तो कान की जो इंद्री है, इसकी विशेषता बताते हैं कि इंद्री श्रवण वचन शुभ चाह है। ये जो कान है, ये कान इंद्री जो है, ये हमेशा शुभ वचनों को पसंद करता है। शुभ वचन, मीठे वचन, सुरीले वचन इसे अच्छे लगते हैं, किंतु कठोर वचन सुनकर के चित्त दहकने लगता है, गर्म हो जाता है, क्रोध से भर जाता है। तो साहिब कहते हैं कि बोल कुबोल दो सह लेख है। कैसे भी बोल हो, मीठे हो या कड़वे हो, अच्छे हो या बुरे हो, तो साधु को चाहिए दोनों को समान रूप से सह जाए, विचलित न हो। साधु बहुत संयमी होता है, तो सहनशील बने, हर प्रकार के वचनों को सह जाए और हृदय शुद्ध, हृदय को पूरी तरह से पवित्र रखे। गुरु ज्ञान अभिषेक है। गुरु ने जो ज्ञान उपदेश दिया है, बस उसका चिंतन मनन करे, उस पर पूरी तरह से आरूढ़ रहे, उनके ज्ञानोपदेश का पूरी तरह से पालन करें। इस प्रकार आज की प्रसंग में चक्षु एवं श्रवण इंद्रियों का वर्णन है। इसको पूरी तरह से अपने हृदय में धारण करना चाहिए। जो साधु हैं, जो सच्चे साधक हैं, वो निश्चित रूप से इसका पालन करते हैं